का रुख करेंगे, उससे पर नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार संग मैराथन बैठक में भी नहीं बनी बात, किसान आज तय करेंगे आगे की रणनीति। 5 दिसंबर को होगी 5वें दौर की बातचीत। सीएम का केंद्रीय मंत्री को पत्र, 26 लाख टन उसना और 14 लाख टन अरवा चावल की खरीदी करे केंद्र। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का बढ़ा मान, उत्कृष्ट थाना सम्मान से सम्मानित झिलमिली थाना। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी बधाई। कांकेर केंद्र में नहीं हो रही धान खरीदी, किसानों को दिखाया जा रहा आक्रोश। किसानों ने नारेबाजी जताते हुए किया प्रदर्शन। दंतेवाड़ा में सरकार का बड़ा फैसला, बेटियों के डॉक्टर बनने के सपना होगा पूरा, पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। बरवी तूफान के बावजूद रायपुर में हल्की ठंड, पिछले 3 दिन से रात में पारा 15 डिग्री के आसपास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने करापात्री ग्राउंड में जाकर पुलिस भर्ती थल सेना भर्ती की तैयारी कर रहे महिला पुरुष अभ्यर्थियों से मिलकर अपना परिचय दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने भर्ती की तैयारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उपस्थित अभ्यर्थियों को ठंड के दिनों का विशेष ध्यान रखते हुए ट्रैक सूट का वितरण भी किया। साथ ही अभ्यर्थियों को उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती की तैयारी संबंधी जानकारी आवश्यकता महसूस हो तो बेझिझक होकर कार्यालय में आकर मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि पुलिस टीम के ट्रेनर के रूप में प्रधान आरक्षक वसीम रजा कुरैशी और 2 आरक्षकों को आप लोगों की तैयारी के लिए नियुक्त कर दिया गया है, जो आपके आवश्यक दिशा निर्देश प्रतिदिन देते रहेंगे। वहीं इस मौके पर अनुभागीय अधिकारी बोडला अजीत ओगरे, थाना प्रभारी कोतवाली, निरीक्षक मुकेश समेत महिला पुरुष अभ्यर्थी उपस्थित रहे। होने के बाद भी जब भी मौका मिले तो आप लोग इस तरीके से अभ्यास जरूर जारी रखिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को यही यहाँ बताने आया हूँ कि आप लोगों को जो भी सपोर्ट की जरूरत हो। मैं 2014 बैच में आईपीएस सेलेक्ट हुआ था। इसके पहले सुकमा जिले में मैं अपनी सेवाएं दे रहा था और अब आपके बीच आकर के आपको सेवाएं देने का मौका मिला है मुझे। बिलासपुर में कृषि अधिकारियों ने बिल्हा स्थित परिसर में कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों ने बतौर अतिथि बिल्हा के विधायक नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह सवन्नी को आमंत्रित किया था, जिसके साथ समर्थकों पर मंच पर शामिल हुए थे। इसी दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला जनप्रतिनिधियों और समर्थकों समेत वहां पहुंच गए और अधिकारियों से जवाब तलब किए। कार्यक्रम के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री की फोटो क्यों नहीं लगाई गई, जिस पर गोलमाल जवाब मिलने के मामले को लेकर गरमाया है और दोनों नेताओं के बीच खींचातान की स्थिति बनी हुई है। बता दें कृषि विभाग ने कृषि संगोष्ठी का जो बैनर मंच में लगाया था, उसमें सीएम बघेल सहित प्रभारी मंत्री व विभागीय मंत्री का फोटो नहीं था। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच जमकर बहस और हंगामा हुआ। वहीं कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कौशिक सरकारी कार्यक्रम का भाजपाईकरण कर रहे थे। कांग्रेसियों ने इससे अधिकारियों की लापरवाही की शिकायत सीएम से करने की बात कही है। इधर नेता प्रतिपक्ष कौशिक का कहना है कि कांग्रेस ने कृषकों के कार्यक्रम में हंगामा करके बता दिया है कि वो कृषक विरोधी है। हंगामे के बाद कार्यक्रम के बीच ही बंद में करना पड़ा। कृषकों की हितग्राही ये कार्यक्रम किसान संगोष्ठी का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में जो है आज कुछ कार्यक्रम में वितरण भी होना था। वो वितरण कार्यक्रम भी जो है प्रस्तावित था, जिसमें कहीं जो है ब्लॉक कार्यक्रम होने के कारण हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और क्षेत्र के जो ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी उनके द्वारा जो है किसानों को बुला करके और एक किसान संगोष्ठी कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कृषि विभाग के द्वारा आज किसानों के लिए कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया गया। वास्तविक में आज ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जो भी शिविर लगाए जाते थे और उस समस्या निवारण शिविर जो लगाए जाते थे उसमें भी इसी प्रकार के उत्पात मचाते थे। देखिए, जिस तरीके से आज यहाँ पर कृषि विभाग ने कार्यक्रम रखा था
केंद्र सरकार की आत्मा योजना के नाम से, और हमारे जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं बहुत आक्रोशित थे कि अगर केंद्र सरकार की योजना से संगोष्ठी तो करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कल पता चला कि किसी यंत्रों का वितरण भी किया जाना है डीएमएफ के मत से, चूँकि न तो इन्होंने कलेक्टर साहब से परमिशन ली। कल से हम लोग पूछ रहे हैं कि अगर डीएमएफ मत का आप लोग वितरण कर रहे हैं तो उसमें हमारे चाहे कृषि मंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उन सबका जो शासकीय कार्यक्रमों में होता है उनके फोटो लगाकर कार्यक्रम को किया जाए। मुंगेली जिले की धान खरीदी व्यवस्था शुरुआत से ही चरमराई हुई है। आलम यह है कि आधा दर्जन केंद्रों में जहां अभी तक धान खरीदी शुरू ही नहीं हुई, तो वहीं कुछ केंद्रों में किसान उपजान केंद्र का घेराव करने मजबूर हो गए। रोजाना धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था को लेकर जिले के अलग अलग गांवों से किसान कलेक्टर ऑफिस शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक जिले के सभी केंद्रों में धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। कुछ केंद्रों में जहां टेक्निकल त्रुटि की बात सामने आई है, तो कहीं कुछ केंद्रों में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी धान खरीदी प्रभारी के रूप में लगाई गई थी, वही काम करने से इनकार नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई, जिस पर कलेक्टर ने दोनों पक्षों की बात सुनकर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। हम ग्राम पंचायत केसली कला से आए हुए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ शासन खाद्य विभाग द्वारा हमारे यहाँ सिंगारपुर जो सोसाइटी था, वहाँ लगभग हम लोग 7-8 पंचायत के धान बेचते थे, तो धान खरीदी में समस्या होता था। तो इसलिए किसानों को मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस वर्ष हमारे ग्राम पंचायत केसली कला को नवीन उपकेंद्र के रूप में स्वीकृत किया गया है, और उसको किसी राजनीतिक कारण के वजह कि उसको अन्य जगह पे हमारे गांव के नाम से सब चलेगा, लेकिन सिर्फ खरीदी दूसरे जगह होगा, जगह नहीं है, और जो भी समस्या है लेकिन हमको इस पर कारण नहीं बता रहे। हम सिंगारपुर सोसाइटी से आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रालय द्वारा हमार सिंगारपुर सोसाइटी में उप केंद्र के रूप में केसली कला दे गए है, और जेकर आदेश हम रखे भी हैं। ओकर बावजूद भी बलपूर्वक सोसाइटी के जो अध्यक्ष है वो अपन एरिया में ले जा करके सोसाइटी संचालन करना चाहते। एकर कारण हम अगर नहीं खरीदी हो ही हमारे केसली कला में, तो हम चक्का जाम करबो, धरना प्रदर्शन करबो, और कति हम पीछे नहीं हटन। केसली कला मुंगेली विकासखंड के जो पंडरिया रोड में किनारे का गांव है। शासन से अनुमति आया है कि वहीं पर ही वहां पर धान खरीदी केंद्र बनाई गई है, क्योंकि वहां के समिति जो सिंगारपुर में आती है, वहां के कुछ 8-10 गांव के लोग हैं, वो उनका कहना था कि विचारपुर जो शुक्ला फाटक नाम से वहां पर की जाए। के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा की है, उसके पश्चात हम निर्णय लेंगे कि केसली कला में ही हो, क्योंकि शासन के भी आदेश आया है और वहां पर ही हम लोग कल करेंगे। उनके केसली कला में भी अभी आज के नाम से भी आज टोकन कटा हुआ है और कल सुचारू रूप से खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत से सेवा भारती मृत्यु छाया में सन्नाटा छाया हुआ है। बच्चों की उम्र 3 से 4 माह बताई जा रही है। बच्चे अंबिकापुर में सेवा भारती मृत्यु छाया में रहते थे। बच्चों की तबीयत खराब होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सेवा भारती मृत्यु छाया में समन्वयक के पद पर पदार्थ सोमेश्वर ने बताया कि दोनों बच्चों को कोरिया जिले के बाल कल्याण समिति के आदेश से अंबिकापुर सेवा भारती मृत्यु छाया में लाया गया था, जहां दोनों बच्चों की तबीयत अचानक खराब हुई और उन्हें मेडिकल कॉलेज के अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था। वहीं पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। बच्चों की मौत से मृत्यु छाया सेवा भारती सवालों के घेरे में। ये सेवा भारती मातृ छाया से 2 बच्चों को लेके आए थे, जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती किए थे। जो पहला बच्चा का नाम आयुष है, जिसका उम्र 4 माह है, और इसको 30/11/2020 को भर्ती किए थे। और दूसरा बच्चा का नाम है नवीन, उम्र 3 माह है, जो उसको भी सेवा भारती मातृ छाया से लाया गया था। एक बालक था नवीन, जो 29 तारीख शाम को अपन अस्वस्थ होने के कारण एडमिट किए थे, और आज हॉस्पिटल में पता चला कि 11 बजे उसका आकस्मिक इलाज के दौरान मृत्यु हो गए। और एक बालक आयुष, उसको 30 तारीख को अपन शाम को अस्वस्थ होने के कारण उसको भी अपन एडमिट किए थे। उसका भी इलाज के दौरान आज लगभग 12 बजे उसका भी मृत्यु हो गया। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के हाउसिंग बोर्ड कबीर नगर रायपुर के कार्यपालन अभियंता अधिकारी संदीप साहू ने
हाउसिंग बोर्ड में लगातार हो रहे अवैध कब्जे को लेकर कहा कि कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई अवैध कब्जा या निर्माण करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इतना ही नहीं, अवैध कब्जे पर भी तोड़फोड़ की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड कभी किसी को आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं देता है और जब भी संज्ञान में आता है उनको नोटिस दिया जाता है, उन्हें व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के लिए कहा जाता है। चूँकि जब भी हम अवैध कब्जा या अवैध व्यवसाय को हटाने के लिए जाते हैं तो लोग अन्य लोगों को इकट्ठा करके बोर्ड के ऊपर दबाव बनाते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं अपने मकान में कर रहे हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है। कोरिया के चिरमिरी नागपुर हॉल्ट न्यू रेलवे लाइन विस्तारीकरण के बहुप्रतीक्षित परियोजना का प्रारंभ किया गया है। सरगुजा और शहडोल संभाग के नागरिकों सहित संपूर्ण कोयला चालवासियों जनसभाओं को लेकर रेलवे डिवीजन बिलासपुर और पूर्व DRUCC सदस्य विजय प्रकाश पटेल द्वारा 25 अगस्त से लगातार प्रतिदिन जारी घंटा नाच सत्याग्रह को 100 दिन बीत गए हैं, लेकिन उनके कथनानुसार दुर्भाग्य यशस्वी मुख्यमंत्री ने सहमत होते हुए भी अब तक ना फंड रिलीज किया है और ना ही कार्य आरंभ हुआ है, जिसके प्रतिपक्ष सन्मति क्षेत्रवासियों द्वारा किए जा रहा है। जिसके संदर्भ में पूर्व DRUCC सदस्य ने प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल को समर्पण पत्र घोषित प्रेषित किया है और उपरोक्त परियोजनाओं का क्रियान्वित करने में उनमें तयशुदा 50% वित्तीय फंड आलंबित रिलीज तत्काल कार्य प्रारंभ करने की मांग की है। और आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां दिल्ली IIT ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। Almost 730 hours of discussions. This summit was productive and it sets the tone for future collaborations in science and innovation. Friends, India is witnessing a sea change in the way it works. Things we thought could never happen are being delivered at a great speed. Let me give a small example from a field of you know well. Earlier, when IITs produce aerospace engineers, there was not a strong domestic. कबीरधाम जिले में एक दिवसीय मछुआ सम्मेलन में सामग्री वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश के मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष MR निषाद, अखिल भारतीय मछुआ कांग्रेस कोरबा जिला अध्यक्ष अमृता निषाद और जिले के सभी विकासखंड लोग बड़ी ही जनसंख्या में शामिल हुए। बता दें कि सम्मेलन में शामिल हुए जिले के मछुआ समिति के लोगों को शासन से चल रही योजनाओं से रूबरू कर सामग्री का वितरण भी किया। साथ ही हो रही समस्याओं और निजात दिलाकर उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाए। साथ ही कार्यक्रम के बाद मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष MR निषाद ने मस्तकीय विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और मछुआ समाज के लिए आरक्षित 5 सीटों को सरकार से बढ़ाने की मांग की। प्रोजेक्ट जो है एक बहुत ही जीवनदायी प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के तय किया कि नागपुर रोड से चिरमिरी को जोड़ा जाए, ताकि अंबिकापुर सेक्शन की सारी ट्रेनें चिरमिरी और मनेनगढ़ होकर के उनका संचालन जो हमें मिल नहीं पाती है यहाँ के नागरिकों को, और उससे जुड़ी हुई जो विकास, रोजगार, व्यापार की बढ़ोतरी का जो एक कारण है वो भी बहुत खास कारण है। हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी चालू हो जाए। इसका उद्घाटन हुआ, माननीय रेल मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और उसका भूमि पूजन होने के बाद जो उसका फंड रिलीज हुआ वो आधा केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे आ चुका है। दिल्ली में विगत 26 नवंबर से कृषि कानून वापस लेने की मांग पर चल रहे किसान के आंदोलन के समर्थन में किसान संगठनों के आह्वान के तहत आज नराई वोध में छत्तीसगढ़ किसान सभा, छत्तीसगढ़ किसान संगठन और ऊर्जाधानी भूवि स्थापित किसान संघर्ष समिति के संयुक्त आह्वान पर आज चक्का जाम किया गया। नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी 3 कानूनों को जब तक वापस नहीं लेती और स्वाभिमान कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करती है एवं किसानों का कर्ज माफ नहीं करती, तब तक किसान दिल्ली में डटे रहेंगे और पूरे देश भर के किसान उस आंदोलन का समर्थन में कार्यक्रम में आयोजित करेंगे। एक तालाब में 1 परिवार 2 परिवार आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
वैसे डीएन के जानकारी के हिसाब से पहले यानी 25 सीट की शुरुआत हुआ था बता रहे हैं, बाकी अभी 100 सीट की उसमें बढ़ोतरी हो चुका है बताया। और उसमें हमारे मछुआरा समाज के लिए 5 सीट आरक्षित थे बोले। उसमें भी 5 सीट में जो है यानी हमारे जो भर्ती प्रक्रिया में या अपूर्ण जानकारी होने के बाद उस सीट की भी भरपाई ना हो करके दूसरे भी वर्ग उसमें वो हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग समाज में घूम रहे हैं और एक ही मुद्दा है हमारा कि मछुआ समुदाय को उनके अधिकार को दिलाना। जहाँ पे हमारे मछुआ समुदाय के लोग अधिक पिछड़े हैं उनको एक संगठन के माध्यम से आगे लाना और उनकी अधिकार को दिलाना। यहाँ पे जो अधिकतर समस्याएं हैं ग्राम पंचायत स्तर से है। जो मछुआ समुदाय को एक बेनिफिट मिलनी चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पा रही है। इसका कारण है ग्राम पंचायत स्तर पे पार्षदों का मनमानी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा आनन फानन में कृषि बिल को लाकर संसद में पारित कराया गया। इस नए कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में किसानों का संघर्ष चल रहा है। इन्हीं संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए आज भिलाई में वामपंथी जन संगठन एवं पार्टियों ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि यदि सरकार ऐसे काले कानून को अलंबित वापस नहीं लेगी जो किसानों को स्वीकार नहीं है एवं लंबे समय से लंबित मांग स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करते हुए देश के अंदर सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने को सुनिश्चित करे, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसान आंदोलन के समर्थन में 5 मिनट सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पे चक्का जाम किए थे क्योंकि दिल्ली के अंदर जो किसानों ने विगत 26 नवंबर से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत है, के तहत आज हम लोग यहाँ पे चक्का जाम किए थे। क्योंकि जो कृषि कानून आया है देश के अंदर, मोदी जी जो कृषि कानून लेके आया है वो कृषि कानून हमारे देश के किसानों को तबाह करेगा, पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा और पूरी तरीके से कॉरपोरेटों के हाथों पे कृषि को देने की एक गहरी साजिश है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे आज कांकेर जिला मुख्यालय पहुंचे, जिनका भारतीय जनता पार्टी कांकेर व युवा मोर्चा द्वारा आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद रैली के रूप में कांकेर कलेक्ट्रेट स्थित बाला साहब अम्बेडकर स्थित प्रतिमा का प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माल्यार्पण किया गया। प्रवास का उद्देश्य बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे ने बताया कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश भर में सभी जिला व सम्मान की बैठक कर सम्मेलन के रूप में तैयार करना है। जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक में परिचय प्रमुख उद्देश्य है। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदेश भूपेश सरकार को निशाने साधा। मैं MS शांत कुमार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव। आप किन किन मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं? हमारी मुख्यतः जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो किसानों का आंदोलन 5-6 महीने से
चल रहा है, खासकर वो कई लंबित मुद्दे स्वामीनाथन आयोग की की सिफारिश जो है उसको लागू करने की मांग को लेकर संघर्षरत है। उसी दरमियान इस कोरोना काल में मोदी सरकार आनन फानन में कृषि बिल लेके आ रही है जो किसानों के पक्ष में नहीं है और कॉर्पोरेट परस्त है। कोरिया जिले में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। यह घटना जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पटना की है, जहां महिला मरीज को भर्ती कराया गया था। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की उम्र 32 वर्ष की बताई जा रही। मृतक के परिजन शव को ले जाने के लिए 1099 पे कॉल करते रहे। कॉल ना उठाने पर परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन से बात की, लेकिन प्रबंधन ने एम्बुलेंस ना होने की बात और मृतक परिजनों ने एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई। आखिर में परिजनों को हताश होकर शव को टेम्पो में ले जाना पड़ा। जब पटना के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र पैकरा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में 2 एम्बुलेंस उपलब्ध है। एक वाहन को वह मीटिंग में लेकर गए थे, जबकि एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल में ही खड़ी थी। सब हम एक अपने कोरिया में है 1099, जिस पे कॉल करने से सब वाहन आ जाती है। कई बार लेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसे टेम्पो में जाना पड़ा। और हमारे यहाँ एक ड्राइवर है जिससे मैं मीटिंग में ले गया। हाँ, हमारा फर्ज बनता है, लेकिन एक ड्राइवर मैं ले गया और दूसरा ड्राइवर प्राइवेट करना पड़ता है। इस स्थिति में अगर अपने पास कोई ड्राइवर नहीं है तो प्राइवेट हायर करना पड़ता है। और इस बीच आपको उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया है। बड़ी खबर आपको यूपी के ललितपुर से बता रहे हैं। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया है पथराव। 3 पुलिसकर्मी सहित एक दरोगा हुआ है घायल। गाड़ियों के भी शीशे तोड़े, धरने पर बैठी थी महिलाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के ललितपुर से। ललितपुर के थाना नाराहाट के बरोदिया गांव का मामला। खबर आपको यूपी के ललितपुर से बता रहे हैं। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया है पथराव। 3 पुलिसकर्मी सहित एक दरोगा हुए हैं घायल। गाड़ी के भी शीशे तोड़े, धरने पर बैठी थी महिलाएं। ललितपुर के थाना नाराहाट के बरोदिया गांव का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया है पथराव। 3 पुलिसकर्मी सहित एक दरोगा हुआ है घायल। गाड़ियों के भी शीशे तोड़े गए हैं, धरने पर बैठी थी महिलाएं। ललितपुर के थाना नाराहट के बरोदिया गांव का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ललितपुर से। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया है पथराव। 3 पुलिसकर्मी सहित एक दरोगा हुआ है घायल। गाड़ियों के भी शीशे तोड़े हैं और धरने पर बैठी थी महिलाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।